हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। हम पढ़ रहे थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एलिन के एग्जाम्पल में हमने देखी थी कि कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सी एन प्रेजेंट होती है। वैसा ही हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है CH4। मेथेन का हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सबको पता होगा कि मेथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक यहाँ अबोव द प्लेन एक हाइड्रोजन लगा रहता है, एक ये बिलो द प्लेन, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब होता क्या है कि इस स्ट्रक्चर को यदि मैं इसमें यदि सिमेट्री एलिमेंट्स या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि चेक करूं तो इसको एलिन की तरह ही हम एलिन एलिन में हमने क्या देखा था, उसको 3D में समझा था कि किस तरीके से इसके बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हम मेथेन के भी आज बॉन्ड को देखेंगे कि कौन से बॉन्ड कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं और किस तरीके से हमें इसको रोटेट करना है। इसको समझने के लिए क्या करूं मैं, यदि इसको मैं हल्का सा ऐसे लिख दूं, इसको ये जो बॉन्ड है एक इस प्लेन में, एक इस प्लेन में, एक यहाँ पे अबोव द प्लेन और डैश लाइन एक बिलो द प्लेन। इसको यदि मैं हल्का सा इस तरीके से यदि रोटेट कर दूं, झुका दूं इसको, तो ये इस तरीके का एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इस कंपाउंड में यदि मैं क्यूब बनाऊं एक, ठीक है, एलिन की तरह ही इसमें भी हम बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे कि किस तरीके से इसके बॉन्ड प्रेजेंट हो। ध्यान से यदि मैं देखूं तो ये जो है ये एक प्लेन है, एक ये यदि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, तो एक ये वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट है ये दोनों बॉन्ड, और ये जो है आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक वो एलिन के टर्मिनल कार्बन थे वैसे ही। अब बात करते हैं कि यदि मैं इस एटम को, इस मेथेन को यदि इसमें रखूं तो सेम उसी की तरह कि हमारे पास ये जो है एक प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको यदि मैं हल्का सा ऐसे झुका दूं, ठीक है, तो ऐसे झुकाने पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है, ये ऊपर वाला बॉन्ड हल्का सा ऐसे आ जाएगा और नीचे वाला बॉन्ड पीछे वाले कार्बन पे चला जाएगा। यदि मैं इसको यहाँ लिखूं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो ये दो बॉन्ड थे, ठीक है, इसको हमने कैसे झुकाया था, आगे की तरफ झुकाया था, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये जो बॉन्ड ये एक यहाँ पे चला जाएगा और एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ चला जाएगा। हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास मेथेन की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल रही है। ये हालांकि इसको क्यूब ही समझे आप, ये बराबर है, बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है इसीलिए सही से नहीं बनाई है। बाकी इसमें ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इनके बॉन्ड का। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें C1 तो पहले ही बता दिया आपको कि आइडेंटिकल होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में इसको काउंट नहीं करना है। सीधा हम चलते हैं C2 पे। बिल्कुल C2 चेक करें यदि हम इसमें से, C2 हम कैसे चेक कर सकते हैं कि यहां से यदि मैं एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं, इस कार्बन से होते हुए एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं और इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, तो क्या होगा, सेम एलिन की तरह ही ये हाइड्रोजन जो है इसका मूवमेंट यहां से यहां पे, ये जो है इसका यहां पे, ये यहां से यहां पे, ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है इसका मूवमेंट यहां से यहां पे, इसका यहां से यहां पे। आप चाहे तो हल्का सा इसको 3D में समझ के और इसको 3D में सोच के आप रोटेट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हाइड्रोजन है आपस में हाइड्रोजन की पोजीशन ले रहे हैं। इसका मतलब इस एक्सिस से रोटेट करने पर हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। इट मींस ये हमारे पास एक यहाँ से C2 प्रेजेंट होगी। तो हमने बात की C2 की, तो हाँ ये तो पक्का हो गया C2 प्रेजेंट है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी, मतलब कितने C2 प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने C2 प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके लिए एक तो हमने यहां से एक्सिस पास की। अब बात करूं यदि मैं नेक्स्ट अगर एक और क्यूब बनाऊं, ठीक है, तो इसमें यदि मैं वापस इसको कार्बन को रखूं तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड लाई करते हैं। अब यदि मैं यहाँ से तो हमने पास करके चेक कर ली, एक यदि एक्सिस यहाँ से यदि मैं पास करूं और इसको 180 से रोटेट करूं तो क्या होगा, 180 से रोटेट करने पर क्या होगा, रोटेट करने पर ये जो हाइड्रोजन है
जिस हाँ, ये एक बात ये भी ध्यान रख लें कि जिस एक्सिस से मतलब इस फेस से ये जो साइड वाली फेस है और सामने वाली फेस है उसके अलोंग में रोटेट कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे चेंज होगी, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे होगी। इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये पीछे से होके यहाँ चला जाएगा। तो हाइड्रोजन की पोजीशन कुछ इस तरीके से चेंज होगी कि हमें एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। इसका मतलब यहाँ से पक्का हो गया कि एक C2 तो यहाँ से भी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है एक, यदि मैं और क्यूब बनाऊं कि इसमें एक और C2 प्रेजेंट हो सकती है या नहीं है, और होगी तो कौन से फेस के अलोंग होगी, कौन से कार्बन के जो एक्सिस होगी वो कौन से कहाँ से हमें पास करवानी है। तो ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरीके की हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब यदि मैं बात करूं कि एक हमने C2 यहाँ से चेक कर ली, एक C2 यहाँ से भी तो प्रेजेंट हो सकती है। कैसे कि ये जो सामने वाली फेस है यहाँ से होते हुए यदि मैं एक एक्सिस पास करूं, ठीक है, एक यहाँ से होते हुए मैं यदि एक एक्सिस पास करूं यहाँ से और इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, तो होगा क्या, इस बार इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा हूं तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से चल के यहाँ चला जाएगा, ये जो यहाँ से चल के यहाँ पे, ठीक पीछे वाला भी ऐसे ही मूवमेंट करेगा इस तरीके से। तो यहां से जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ C2 कितनी प्रेजेंट होगी, हमारे पास 3 C2 प्रेजेंट होगी। इसका मतलब हमारे पास ये तो फिक्स हो गया कि हमारे पास कितनी C2 प्रेजेंट होगी, हमारे पास 3 C2 प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं कि C3 प्रेजेंट हो सकती है क्या, C3 एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है क्या। C3 एक्सिस की यदि मैं बात करूं, इसको यदि मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको यदि मैं मिटाऊं C3 को और वापस से एक क्यूब बनाऊं और इस क्यूब में वापस से इसको CH3 मॉलिक्यूल को यदि मैं रखूं और ध्यान से देखूं तो क्या देखता हूं मैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और कार्बन ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट था। ठीक है, अब यहां से होते हुए मैं एक एक्सिस पास करूं, कहां से, इस हाइड्रोजन से होते हुए, इस कार्बन से होते हुए, इस मतलब ये अलोंग, ये डायगोनली होगा, ये जो एक्सिस पास हो रही होगी इस क्यूब के डायगोनल से पास हो रही होगी। इस कार्बन से, ये आप थोड़ा, ये मैंने सही नहीं बनाया डायग्राम, इसकी वजह से यहां से होते हुए, इस कार्बन से होते हुए वापस इस फ्रंट वाली फेस के इस कॉर्नर से होते हुए यहां से एक C3 एक्सिस पास होगी। C3 मींस 120 डिग्री से यदि मैं इसको रोटेट करूं तो होगा क्या, हमारे पास ये हाइड्रोजन, ये और ये तीन हाइड्रोजन बचे हैं। ये तीनों हाइड्रोजन आपस में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे जिससे हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसे होगा, यदि इस एक्सिस के अलोंग यदि इसको मैं रोटेट करूंगा, रोटेट करने पर ये हाइड्रोजन 120 से घूमते यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन 120 से घूम के ही यहाँ पे, और ये वाला हाइड्रोजन घूम के वापस इस पहले वाले पे चला जाएगा। मतलब यहाँ से यदि मैं रोटेट करूं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बैक वाला घूम के यहाँ पे और ये वाला घूम के यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन और कार्बन के अलोंग एक्सिस पास करने पर हमें एक C3 मिलती है। C3 मिलती है, इसका मतलब ये तो हो गया कि C3 तो फिक्स है। फिर अगला सवाल वही कि हाउ मेनी C3, कि कितनी C3 प्रेजेंट हो सकती है, कि अब इस एक डायगोनल के अलोंग प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है कि इस हाइड्रोजन के अलोंग और वो पीछे वाला जो डायगोनल है उसके अलोंग भी तो प्रेजेंट हो सकती है, और एक तो ये वाला हाइड्रोजन और इस डायगोनल के अलोंग भी तो प्रेजेंट हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो चारों हाइड्रोजन और कार्बन के अलोंग एक एक्सिस पास होगी C3 और उसके अलोंग ये तीनों एटम रोटेट करेंगे। इसको यदि ऐसे समझे, यहाँ पे यदि समझने में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आसान तरीका क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन एक प्लेन में है, ये हमारे पास एक अबोव द प्लेन है, एक हमारे पास बिलो द प्लेन है। C3 को समझने के लिए हम इसको क्यूब नहीं बनाएंगे, क्यूब में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही है समझने में। यहाँ से यदि इसको ध्यान से समझें तो बिल्कुल हमने अमोनिया का, यदि हमने NH3 में हमने यदि C3 एक्सिस देखी है तो वो कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं, ठीक है, और उसको 120 डिग्री से रोटेट करूं तो ये हाइड्रोजन आपस में कैसे चेंज होंगे, जैसे इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, इसको 3 नाम दे दूं, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाली तो अपने सेम पोजीशन पे रहेंगे। ये जो H, ये फ्रंट और ये बैक, तो H1 जो है वो घूम के कहां चला जाएगा, H3 पर। इसका मतलब यहाँ पे H1 आ गया,
H3 जो घूम के फ्रंट पे आ जाएगा तो H3 यहाँ पे आ जाएगा, और H2 घूम के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे H1 की जगह ले लेगा। अब ये और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट बन रही है, इसका मतलब यहाँ से C3 एक्सिस प्रेजेंट है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। और बात करते हैं कि कितनी C3 प्रेजेंट होगी, तो इस हाइड्रोजन के अलोंग प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है इसके अलोंग भी एक एक्सिस प्रेजेंट होगी, इसके अलोंग भी एक एक्सिस प्रेजेंट होगी, और ये क्यों पीछे रहे भाई, इसके अलोंग भी एक एक्सिस पास होगी। इसका मतलब टोटल यहाँ पे कितनी एक्सिस प्रेजेंट है, 4C3 प्रेजेंट है। तो ये कुछ मेथेन का भी ऐसे हो गया। मेथेन में आप C2 समझने के लिए उसको क्यूब में आसानी से समझ सकते हैं, और ये जो है C3 समझने के लिए हम इसको नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे 120 का रोटेशन करवाने पर हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है। इसमें यदि 120 का एक बार और रोटेशन करवाऊंगा तो H2 घूम के कहाँ चला जाएगा, H1 पर, H2 अबोव द प्लेन, और H3 H2 की जगह आ जाएगा। और एक बार और रोटेशन कराऊंगा तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। वो आगे ऑपरेशंस की बातें हैं कि हम कितने ऑपरेशंस होते हैं, वो हम सारी बातें आगे करेंगे। लेकिन यहाँ तक यदि किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि कहाँ समझ में नहीं आया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।